गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 का जो इंटीजर्स है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंटीजर्स होता क्या है और इसका यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि इंटीजर्स का डिफिनेशन होता क्या है। तो इंटीजर्स का डिफिनेशन इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स यानी जितने भी हम लोगों का प्राकृतिक संख्याएं हैं वो प्लस 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो सब जितने भी हैं उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब रही बात एज लाइक दिस में पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा बहुत से, ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 भी हमारा क्या हो गया, ये 0 क्या हो गया, 0 जो है इंटीजर्स हो गया। और ये नेगेटिव जो भी नंबर हैं, नेगेटिव नंबर वो सब क्या है, वो भी इंटीजर्स ही हैं। एज लाइक दिस रिटन ऑन ए नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन पे हम लोग अगर शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो नंबर लाइन पे जो है ये जितने भी 0 के राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एज लाइक दिस, इसी तरीके से और भी हम लिख सकते हैं। तो वो सब हमारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे। 0 भी हमारा क्या है, तो इंटीजर्स है। उसके बाद 0 के राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हमारे दिए गए हैं वो सब क्या हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। जैसे एक्सरसाइज 1, अब हम लोग ये एक्सरसाइज 1A में देखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट मीन्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। मूल्यांकन, इवैल्यूएट मीन्स मूल्यांकन, यानी जो भी हमारे डिजिट या नंबर दिए गए हैं उनका आंकन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 प्लस और ये हो गया हमारा -8। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ शॉर्ट में थोड़ा जान लेंगे कि आखिरकार होता क्या है। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये प्लस है, ठीक है, प्लस में अगर हम प्लस से इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, प्लस का ही साइन होगा। फिर उसके बाद अगर बाय द वे अगर ये माइनस से अगर प्लस में हम मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस ही होगा। फिर उसके बाद अगर प्लस से अगर माइनस में मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो माइनस ही होगा। अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन वहाँ पे प्लस का होगा। तो ये इतना जो है जानना जो है इंटीजर्स में एकदम जरूरी हो जाता है। अगर ये सिंबल के बारे में हम लोग सही से जानकारी नहीं रखते हैं तो इंटीजर्स में बहुत मिस्टेक हो सकते हैं। इसलिए मिस्टेक ना हो, इसलिए इस साइन को सही तरीके से हम लोग जानेंगे कि प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा, माइनस में प्लस से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस होगा, प्लस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस होगा, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा। दैट्स ऑल राइट। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन पे हम लोग आते हैं कि आखिरकार इसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे कैसे। जैसे फर्स्ट में ये 15 प्लस
और ये माइनस ये 8, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में यहाँ ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट मीन्स होता है इनटू यानी मल्टीप्लाई। ये हमारा प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस में यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ लिखेंगे कि 15 माइनस ये 8 इक्वल टू 7। यानी हम 15 में से क्या किए, 8 को हम घटा दिए, तो हमारा क्या आ गया आंसर 7। तो 7 हमारा क्या हो गया, ये 15 और 8 का मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं ठीक उसी तरीके से इसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे -16 प्लस 9, -16 प्लस 9, इसको इवेल्युएट ही करना है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 7। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये निगेटिव वाला जो हमारा नंबर है वो अगर ज़्यादा हो पॉजिटिव वाले नंबर से, तो हमारा साइन क्या होगा, निगेटिव का ही रह जाएगा। यानी -16 यानी -16 में से अगर 9 को हम घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 16 यानी -7। बात समझ में आ गई। चलिए एक और बताते हैं, जैसे थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं, 3 नंबर में है -7 ब्रैकेट फिर प्लस -23 -23। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माइनस ये 7 और ये हो गया हमारा कितना, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन -7 प्लस ये -3 है, तो उसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो -7 फिर उसके बाद ये हो गया हमारा प्लस -23 एज लाइक दिस। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है कि ये हो गया -7 प्लस और माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस का साइन यहाँ देंगे, यहाँ लिखेंगे 23। अब करेंगे क्या कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक से अधिक अगर माइनस का साइन दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं कि एक से अधिक, तो ये याद रखना है हमेशा कि अगर जो है एक से अधिक अगर माइनस वाला पोस्ट अगर दिया गया है, यानी किसी भी नंबर के आगे, तो क्या करते हैं, ये माइनस और ये माइनस इनटू नहीं हो रहा है, इनटू यहाँ हो रहा था, तो प्लस माइनस हमारा ये माइनस हो गया। लेकिन जब ये प्लस माइनस हमारा माइनस यहाँ पे हो गया, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा माइनस है और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो माइनस और माइनस साइन क्या होगा, माइनस ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 2 1 3 हो जाएगा 30। यानी जितने भी निगेटिव पोस्ट में नंबर अगर दिए रहते हैं, जैसे एज लाइक दिस हम यहाँ बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि -2 -2 -2 -2 इस तरीके से अगर नंबर दिए हुए हैं, और मान लीजिए कि प्लस में +2 +2 +2 फिर उसके बाद ये +2 अगर ये दिए हुए हैं, ठीक है, +2, तो जितने भी माइनस वाले यहाँ पे साइन देख रहे हैं आप लोग, ये सब माइनस मिल करके एक माइनस का साइन, अब प्लस उसके बाद ये जितने भी डिजिट हैं वो सब एक साथ ऐड करके यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 10 यानी -10, और 1 2 3 4 5 ये हो गया 10 यानी पॉजिटिव।
ये +10 हो गया और ये -10 हो गया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक से अधिक अगर माइनस वाले जितने भी हमारे डिजिट दिए गए हैं वो सब माइनस मिल करके एक माइनस होता है और वो सब जुट जाता है। जितने भी डिजिट होते हैं जुट जाते हैं और साइन जो है माइनस का ही रहता है। नेक्स्ट हम लोग जो है आते हैं क्वेश्चन में। इसमें दे रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम ऑफ। फाइंड द सम ऑफ किसके लिए? फर्स्ट नंबर यहाँ दिया गया है, जैसे 153 एंड -300 -302 तो फाइंड द सम ऑफ करना क्या है, इसको जोड़ना है। तो जुटेगा तो इसमें प्लस का साइन देना ही देना है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे 153 और जहाँ ये एंड है ना, एंड की जगह हम रख दिए यहाँ पे प्लस। उसके बाद एक जगह तो दोनों साइन होगा नहीं, प्लस माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और ये माइनस ये 302 लिख देंगे। उसके बाद जाकर के जो है यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या करेंगे कि प्लस और माइनस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस डिजिट को लिखेंगे 153 और प्लस माइनस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही साइन होगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि 302। उसके बाद क्या किए यहाँ पे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख रहे हैं कि ये निगेटिव पोस्ट ज़्यादा है, इसलिए कि इसके आगे क्या है, निगेटिव का साइन है और इसके आगे पॉजिटिव का है। किसी भी प्रकार का कोई साइन अगर नहीं है तो उसके आगे जो है प्लस छिपा हुआ रहता है। तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव में से अगर पॉजिटिव को हम घटाते हैं तो साइन निगेटिव का ही रहेगा। अब एक हासिल दिया इसको, यानी ये हो गया हमारा कितना, 12। तो 12 यानी 12 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो ये हो गया 9। यहाँ बचा कितना हमारा, तो 9। ये दिया इसको तो ये हुआ 10, ये दिया इसको तो ये हो गया 12। तो यानी 12 में से 3 घटा तो ये हो गया 9, ये हो गया, यानी 12 में से 3 घटा दिए तो ये हो गया 9। और यहाँ कितना बचा, तो 9 बचा। तो 9 में से हम 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ बचा कितना, तो 2। तो 2 में से 1 घटा दिए तो ये हो गया 1। लेकिन ये माइनस में से प्लस वाला घटा है, इसलिए माइनस का ही साइन इसके आगे रहेगा, यानी 149। जैसे अब इसी तरीके से एक दूसरा नंबर देख लिया जाए। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1005 and -277। इसको अगर हमको जो है सम करना है, जोड़ना है, तो करते क्या है, यहाँ लिखेंगे कि 1005। ये जहाँ एंड है वहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे। यहाँ भी माइनस है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट दिए और ये -277 को यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये हो गया हमारा 1005। फिर उसके बाद प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो गया 277। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे था कि ये निगेटिव वाला पोस्ट ज़्यादा था और पॉजिटिव वाला कम। इसमें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, निगेटिव वाला कम। तो निगेटिव में से जब ये पॉजिटिव घटा है तो निगेटिव का साइन हुआ है, लेकिन पॉजिटिव में से अगर हम निगेटिव को घटाएंगे तो पॉजिटिव का साइन नहीं देते हैं। इस कारण से कि जितने भी हमारे नंबर हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं,
अब देखिए 5 में तो 7 घटेगा नहीं, ये कैरी दिया इसको इसको और ये दिया इसको, तो ये हो गया हमारा कितना 15, 15 में से 7 गया तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो 9 में से 7 गया तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ बचा फिर 9, तो 9 में से 2 गया तो ये हो गया हमारा 7, यानी 728 ये हमारा क्या हो गया, इसका सम हो गया, आंसर हो गया इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, एक निगेटिव वाला देख लिया जाए, सिर्फ निगेटिव। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर कितना है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि -489 एंड -324 इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया हमारा -489, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ एंड है वहाँ प्लस का साइन देंगे। अब रह गई बात कि -324 लिखा हुआ है तो एक जगह तो माइनस होगा नहीं, इस कारण से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इसको डालेंगे -324। आफ्टर डैट अब क्या करते हैं कि ये माइनस ये 489 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो ये हो गया हमारा कितना 324। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसा कि ऊपर हम बताए हुए हैं कि जितने भी निगेटिव पोस्ट वाले नंबर होते हैं वो सब निगेटिव पोस्ट वाले नंबर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का ही रह जाता है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो यहाँ इक्वल दिए, यहाँ माइनस का साइन दिए। अब रह गई बात कि दोनों माइनस हमारा कॉमन यहाँ निकल गया, माइनस यहाँ बचा ही नहीं। अब माइनस यहाँ नहीं बचा तो दोनों पॉजिटिव है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 9 और 4, 9 4 ये 13, 13 के 3 हासिल हो गया 1, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना होगा 11, हासिल कितना हो गया 1, तो 3 गो और 1 गो क्या हो गया 4 गो, 4 गो 4 गो 8 गो, यानी 813 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, थर्ड नंबर में दे रहा है फाइंड द एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स यानी ठीक उसका अपोजिट, उल्टा। जैसे फाइंड द additive inverse। additive inverse of, तो फाइंड द additive inverse of। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें है, बुक में है क्वेश्चन -83, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -83। अब इसको हमको इन्वर्स करना है, तो जब इसको हमको इन्वर्स करेंगे, एडेटिव इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स यानी क्या, उल्टा। तो अगर ये निगेटिव में ये दिया हुआ है तो ये हमारा एडेटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 83। अगर मान लिया जाए कि दूसरा नंबर अगर दे रहा है कि +256, अगर इसका अगर हमको एडेटिव इन्वर्स लिखना पड़े तो इसमें हम लिख सकते हैं -256। यानी अगर वो निगेटिव में इन्वर्स हो रहा है तो अब जाकर के हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में अगर जो है पॉजिटिव में इन्वर्स हो रहा है तो उसको उल्टा इन्वर्स करेंगे निगेटिव में। जैसे
अब रह गई बात कि जीरो। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जीरो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो अगर ये जीरो कोई दे दे और जीरो का अगर जो है मान लिया जाए कोई कहे कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, तो जीरो जो है ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो जीरो का जो इन्वर्स होगा हमारा एडिटिव इन्वर्स, वो जीरो ही होगा। ठीक है। एक 4 नंबर क्वेश्चन रह गया इसमें। जैसे दिया हुआ है कि निगेटिव 2001, निगेटिव 2001 का अगर इन्वर्स करना है तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव 2001 होगा, यानी वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। इसके आगे जो है फिर हम लोग जो है दूसरे पार्ट में, वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग इसके आगे फिर सीखेंगे। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर हम 3rd तक इसमें बताएं और इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा उसमें। ओके। तो कहना यही है कि अब ये इंटीजर्स हम लोग का ये पार्ट 1 में हम लोग 3 तक सीखे इसमें। अब इसके बाद 3 के बाद जो है पार्ट 2 का जो वीडियो बनेगा उसमें जो है 3 के बाद जो भी क्वेश्चंस बने वो बनेगा। फिर उसके बाद जो है इसका पार्ट 3rd बने, पार्ट 4th बने, जो भी बने। लेकिन इसके बाद वाला जो है पार्ट 2 में हम लोग इंटीजर्स का जो भी रेस्ट बच गया है सम्स, वो सब जो है उसमें सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।